स्टूडेंट, जो आने वाला समय है वो डिजिटल का है, एक नया टेक्नोलॉजी का है और हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहे हैं। जैसे इस बदलते टेक्नोलॉजी का ही देन है कि आज जो पहले हम लोग टॉर्च, रेडियो, घड़ी या फिर कैमरा जो हम लोग मार्केट से ख़रीदा करते थे वो शायद एक मोबाइल में ही सिमट कर रह गया है, वो भी फ्री में। तो क्या हम लोग लाख रुपए का पढ़ाई जो लाखों खर्च हो जाते हैं बाहर आने के बाद, क्या वो हम लोग घर बैठे बैठे क्या एजुकेशन नहीं ले सकते? हम लोग ले सकते हैं और यहाँ तक कि हम लोग ऐसे एजुकेशन को लेना स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी शुभम सर आपको पूरा डिटेल बताएंगे इस ऐप के बारे में। देखो, दिख रहा होगा ये चीज कि ऐप में सबसे पहले जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हम लोग को दिखाई देगा विद्यार्थी का सारथी। मतलब ये हम लोग इसलिए इसका नाम रख रहे हैं कि जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक ये ऐप आपका हर समय साथ देगा। चाहे वो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तब, या आपके मान लेते कोई भी किताब सॉल्व कर रहे हैं आप, या फिर एनसीईआरटी हल कर रहे हैं उसमें कोई समस्या आ गई तब, अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तब, अगर आपको उस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तब, तो हर तरह की जो भी तरह की आपको दिक्कत आएगी पढ़ने से रिलेटेड, वो सब के लिए आपकी मदद ये ऐप करेगा। ठीक है, फिर आप नीचे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्लास के साथ भी। क्लास के साथ भी का मतलब वही हुआ कि जो भी आपको क्लास में प्रॉब्लम आई वो सब दिक्कत हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे आपकी। और क्लास के बाद भी का मतलब ये हुआ कि जब आप इस क्लास से अगली क्लास में जा रहे होंगे तो फिर आप उसी नंबर से रजिस्टर्ड करके अगले साल भी, मतलब अगली क्लास के लिए भी ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऐप के अंदर चलते हैं। आप देखिए ऊपर आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी। जब आप उन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोफाइल, फिर आपको मिलेगा सजेशन, फिर है शेयर और फिर है रेटिंग। प्रोफाइल पे आप अपना फोटो, अपना नाम, अपने पिताश्री का नाम देख सकते हैं, अपना क्लास सब देख पाएंगे। फिर अगर आपको इस ऐप को लेकर आपको कुछ लगता है कि नहीं आप हम लोग को कुछ सजेशन दे सकते हैं तो आप यहाँ सजेशन में उसको लिख सकते हैं। और फिर जो 3rd नंबर पे है वो है शेयर, कि अगर आपको ये ऐप लग रहा है कि नहीं यार ये आपको फायदा दे रहा है और आपको अपने दोस्तों के साथ भी इसको तब शेयर करना चाहिए ताकि वो भी इस ऐप का लाभ उठा सके, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को ये ऐप भी। फिर 4th रेटिंग, मतलब अगर आपको ये ऐप पसंद आए तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर अच्छी रेटिंग दे सकते हैं। अच्छी रेटिंग होने से ताकि और भी विद्यार्थी इस ऐप का लाभ उठा सके। अब वापस हम लोग अपने अगर होम स्क्रीन, जो दिख रहा है उसको होम स्क्रीन बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग होम स्क्रीन पर आए तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर एक ये जो बैनर टाइप का दिख रहा है पोस्टर सा, यहीं पर आपके गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे। जो भी जरूरी बात होगी वो यहाँ लिखी होगी। अगर मान लीजिए कि आपको उस एग्जाम से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से यूट्यूब पर चले जाएंगे और अब आप यूट्यूब पर उसी पेपर का पूरा डिटेल्ड वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, फिर आप नीचे देख रहे होंगे तो नीचे सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, या बायो है तो बायो देख पाएंगे। फिर इंग्लिश है और उसके नीचे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स, जैसे भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान, और अगर जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान भी। अब जो प्रैक्टिकल वाली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको आपके प्रैक्टिकल के वीडियोज मिलेंगे कि उस प्रैक्टिकल को करते कैसे हैं। उस प्रैक्टिकल में पूछे जा सकने वाले जो वाइवा के क्वेश्चन जो हम लोग गेस कर रहे हैं वो वाइवा के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका आंसर मिलेगा। और फिर आपको इन प्रैक्टिकल वीडियोस की फाइल भी मिलेगी ताकि वो आपको अपनी फाइल लिखने में थोड़ी मदद कर सके। अब अगर किसी सब्जेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो सब्जेक्ट पर क्लिक करके ही आपको दिखेगा कि वहां पे सारे चैप्टर्स के नेम आ जाएंगे जो एनसीईआरटी के हिसाब से होंगे, वो सारे चैप्टर्स के नेम सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब आप अगर किसी भी चैप्टर पर जिस पे आपको वीडियो देखना है या जिसका भी आपको नोट्स देखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको देखिए वीडियो के सेक्शन में दिखाई देगा लेक्चर, फिर डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, फिर लेक्चर, फिर डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, फिर लेक्चर, फिर डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन है। इसका मतलब हम आपको डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन पे अभी आते हैं कि डीपीपी है क्या, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन क्या, इस पे आते हैं। पहले अगर हम लोग लेक्चर पे चले अगर, तो जब भी आप किसी लेक्चर पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए लेक्चर 1 पे हम क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि देखिए ऊपर सर का वीडियो भी आ गया और नीचे देखिए आपको उस वीडियो से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिए गए हैं।
जो ये 10 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे या आपके एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखिए कई बार बच्चों को शिकायत रहती है कि सर उनका वीडियो इतने अच्छे से चल नहीं रहा है उनके में, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। तो देखिए वहां पे हम लोग वॉच यूट्यूब का बटन दिए हुए हैं, ताकि आप जैसे ही वॉच यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वीडियो को यूट्यूब पर प्ले कर पाएंगे। और जैसे ही आप वीडियो यूट्यूब पर प्ले करेंगे तो वहां देखिए आपको डाउनलोडिंग का बटन दिखाई देगा, आप उसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप बिना इंटरनेट के भी उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और यहां से तो डीपीपी के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे ऐप से आपको। अब आप क्या कीजिएगा कि जब लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो फिर आप डीपीपी को सॉल्व करिए। फिर आपको जो डीपीपी सॉल्व कर लिए हैं, हो सकता है उसमें से कुछ डाउट आ जाए या हो सकता है सारे बन गए। अगर हो सकता है सारे बन गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो देखिए यहाँ साइड में डीपीपी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी डीपीपी के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उन 10 क्वेश्चंस के, ताकि आपको जिसमें भी डाउट आप उसको देख के समझ सकें। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं हमको देख के समझ में नहीं आया, जब आप लेक्चर स्टार्टिंग में देखे तो वहां लेक्चर के नीचे डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन लिखा हुआ था, तो हम लोग उसी डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं कि मान लीजिए आपको देख के वो समझ में नहीं आता है तो आप आराम से वीडियो देखिए और उसका सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जब आप पीछे आ चुके तो आप देखिए वहां हैंड नोट्स दिया हुआ है। देखिए हम लोग लेक्चर लेते वक्त, जैसे आपको ये पता है कि हम आपके फिजिक्स टीचर हैं, हम आपको इस ऐप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे पूरा, तो आपको देखेंगे कि हम लेक्चर में लगातार या सारे टीचर आपसे लगातार बोलते रहते हैं कि आप जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। अपने नोट्स एग्जाम टाइम में ज्यादा समझ में आते चाहे किसी और के नोट के कंपैरिजन में। मतलब अगर कोई भी और नोट्स लिखा हुआ है और एक तरफ आप नोट्स लिखे हुए हैं तो आपको आपका नोट्स ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप खुद के नोट्स बनाएं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं नोट्स में कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो आपकी मदद के लिए हम लोग यहाँ पे हर लेक्चर का अलग अलग हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप जब लेक्चर 1 पर क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर 1 का हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अब अगर हम लोग बैक आए तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि हैंड नोट्स के बगल में एक नोट्स लिखा हुआ है। नोट्स में क्या है, नोट्स में हम लोग आपको बुक दे रहे हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बुक जो होगा वो आपके ऐप में खुल जाएगा। फिर आप अगर पीछे आएंगे तो आपको दिखेगा एक असाइनमेंट लिखा हुआ है। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट अगर मान लीजिए कि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन बच गए या आपके कंपटीशन पेपर के कुछ क्वेश्चन बच गए तो वो हम लोग आपको असाइनमेंट में देंगे ताकि आप उसको करें और अपना चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मजबूत भी कर लें। देखिए असाइनमेंट में क्वालिटी दिए हुए हैं हम लोग कि आपके असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी दिया हुआ है ताकि आप उसको पहले खुद करें, सॉल्व कर लें, और अगर नहीं आता तो फिर आप उस आंसर से देखें कि अच्छा कहाँ मिस्टेक कर रहे थे और उसको फिर इंप्रूव कर लें। फिर आप असाइनमेंट के जस्ट नीचे देखेंगे तो वहां आपको उस चैप्टर का सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जैसा बोर्ड में आता है उस तरीके का। तो केवल ऐसे क्या होगा, ऐसे आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये चेक कर पाएंगे कि आपका पूरा चैप्टर एकदम बेहतर तरीके से तैयार हुआ है कि नहीं। तो आप इस तरह से अपने चैप्टर का असाइनमेंट भी कर लेंगे और उस चैप्टर का टेस्ट लेके खुद ही चेक कर पाएंगे कि आपका वो पूरा चैप्टर तैयार हो गया है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट जाएंगे तो लास्ट हम लोग का टेक्स्ट का सेक्शन है। यहाँ टेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी ले रहे हैं ताकि आप अगर किसी कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं तो आपके उस कंपटीशन की भी तैयारी साथ में चलती रहे, ठीक है। तो आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको आराम से देख के चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर अच्छा स्कोर आता है तो बहुत बढ़िया, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप फिर से उस चैप्टर को ढंग से पढ़िए और फिर टेस्ट देके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ नीचे लाइव क्लास लिखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब कि टीचर्स आपकी जब लाइव क्लास लेंगे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लाइव क्लास पे अटेंड करना शुरू कर देंगे, जहां आप टीचर यहाँ पढ़ा तो रहे होंगे तो आप टीचर से डायरेक्ट अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई चीज डाउट में आया तो आप टीचर से डायरेक्ट कमेंट लिख के आप डायरेक्ट टीचर से पूछ पाएंगे कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, और टीचर उसको पढ़ के आपका क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्लियर हो रही है बात। देखिए ये तो हम लोग की क्या हो गई, होम पेज की बात हो गई पूरी। होम पेज हम सारी बात कर लिए हैं। अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे नीचे लिखा हुआ ई बुक। जब आप ई बुक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी तो है ही, क्योंकि हम लोग के आप किसी भी राज्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो तो आपके राज्य में एनसीईआरटी तो चल ही रही है। तो हम लोग एनसीईआरटी का पूरा हल दिए हुए हैं और आपके टीचर जो भी साइड बुक, क्योंकि साइड बुक तो कुछ ना कुछ चलेगा ना कुछ साइड में करवाते रहते हैं सर कि भाई एनसीईआरटी के अलावा ये किताब कर लो, ये किताब कर लो।
तो समय की कमी की वजह से सर सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाते होंगे, तो उसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर आपके उन साइड बुक का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए अगर आप भौतिक विज्ञान पर क्लिक करते हैं एनसीईआरटी पर, तो आपके सारे चैप्टर के नेम लिख के आ जाएंगे। आप किसी एक चैप्टर पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर अगर हम क्लिक किए, तो आपको यहाँ दिखेगा कि सारे क्वेश्चन आ गए हैं। आपको ये तो पता है ना कि एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दिया रहता है और एक रहता है एडिशनल एक्सरसाइज, अभ्यास फिर अतिरिक्त प्रश्न। तो यहाँ हम लोग वही किए हुए हैं कि अभ्यास है, फिर नीचे हम लोग अतिरिक्त प्रश्न करके दिए हुए हैं। तो मान लीजिए अभ्यास का आपको कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 12 फंसा हुआ है, तो आप प्रश्न संख्या 12 अभ्यास पे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो प्रश्न संख्या 12 खुल के आ जाएगा। आप उसके क्वेश्चन आंसर को आराम से देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया, तो आप देखिए आप उस पे फोटो पे उस इमेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्ले हो जाएगा, ताकि आप आराम से उस वीडियो के थ्रू उसके सॉल्यूशन को देख और समझ सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम लोग वापस आए तो देखिए नीचे दिखा हुआ क्रैश कोर्स। ये सर आपको बताए होंगे या आपको भी सर बताएंगे कि हम लोग को एग्जाम के जब एग्जाम होने वाला तो उसके 1.5-2 महीने पहले बहुत डर लगने लगता है। तो यहाँ हम लोग क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप 2 महीने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार नहीं है या कम तैयार है, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां टीचर्स आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे, ताकि आप बोर्ड में एकदम अच्छा परसेंटेज लेके आ पाए। फिर आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट हम लोग का लिखा हुआ है एग्जाम पेपर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर और एक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपका हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, और एक है प्रीवियस ईयर। इसमें यह है कि आपके क्लास से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड चाहे जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बोर्ड के हों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित, जो भी है, अंग्रेजी, हिंदी, या फिर कंपटीशन जैसे जेई मेंस, नीट, यूपीटीयू, बीएचयू बीएससी, बीएचयू बीएससी, एजी, नर्सिंग, या फिर जो भी एग्जाम है, अगर वो आपसे रिलेटेड है तो हम लोग यहाँ पे आपको सारा पेपर्स दिए हुए हैं। अब अगर आप किसी पेपर पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए जैसे हम भौतिक विज्ञान पे क्लिक किए, तो आपको सारे साल लिखे आ जाएंगे जिन जिन साल के पेपर्स होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी साल पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम लोग 2020 पर क्लिक करें, तो 2020 पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सेट आ जाएंगे और उन सेट पेपर्स के सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कोई पेपर देखना तो आप उस पर क्लिक कीजिए, तो आपके सामने वो पेपर खुल के आ जाएगा, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप उसके सॉल्यूशन पे क्लिक कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से हम लोग का पूरा एग्जाम पेपर सेट किया हुआ है, ताकि आप बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी अच्छा करें और 12th पास होते होते किसी न किसी अच्छे कॉलेज में जरूर सेलेक्ट हो जाएं। तो बस ठीक है, फिर थैंक यू।